रहमतल लिल आलमीन, ये सारी इंसानियत के नबी हैं। वो अलग बात है कोई उनको मान करके बामे उरूज तक पहुंचता है और कोई उनका इनकार करके अपने आप को तारीकियों में और जलालतों में और गहराइयों में डाल देता है। कुरान ने वाज़े कहा, ऐ ईमान वालो जो तुम मान चुके हो, तुम्हें मैं कहता हूँ ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम, अपने आप को इनसे दूर रखो, इनको अपने लिए आइडियल और रोल मॉडल मत बनाओ। वद्दू मा अनित्तुम कद बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, क्या तुम नहीं देखते हो कि कभी कभी जो इनके अंदर का गंध है वो बाहर निकल करके आता है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिन मुंह से ऐसी बातें निकली है कुरान ने कहा और आज नहीं कहा, 1450 साल पहले कहा, कद बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, इनके मुंह से वो अंदर का गंध कभी बाहर आ जाता है। वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, और ये तो कुछ बातें हैं जो वो बाहर निकालते हैं जो इनके सीनों के अंदर है। मा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, वो बहुत बड़ा गंध है। हम नहीं सोच सकते कि अगर वो जाहिर कर रहे हैं ऐसी बातें तो उनके अंदर कितना गंध होगा। लेकिन मेरे ईमानी भाइयों, मैं आपसे और मेरे देशवासियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि हमें तारुफ नहीं है नबी का, हमें तारुफ नहीं है हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम नहीं जानते हैं वो कौन शख्सियत थी, तभी तो इस तरह की बातें हम कहते हैं। कुरान ने कहा था, कद नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलूना फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्न अज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। जो नबी से दुश्मनी करता है उसको नबी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो जानता है कि ये नबी सच बोलने वाले हैं, ये नबी दुरुस्त बातें करने वाले हैं। जो आपको उस वक्त में नहीं मानते थे वो भी कह रहे हैं। हबीब किबरिया ने कोहे सफा पर खड़े होकर के ऐलान किया और लोगों को कहा कि तुम मुझे नहीं मानते लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कहता हूं, लबिस्तु फीकुम उमरा हल वजदतुमूनी सादिकन अम काज़िबा। सब ने कहा जर्रबनाका गैर मर्रा मा वजदना फीका इल्ला सिद्का। लोगों में 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान कर रहा हूं, लेकिन 40 साल तक मैं तुम्हारे बीच में रहा हूं, मैं तुम्हारे दरमियान में रहा हूं। तुम बताओ मैं कैसा था। लबिस्तु फीकुम उमरा, मैंने 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं। हल वजदतुमूनी सादिकन अम काज़िबा, तुमने मुझे सच्चा पाया या झूठा पाया, तुमने मुझे इंसाफ पसंद पाया या तुमने मुझे किसी तरह की दहशतगर्दी करने वाला पाया। सब ने कहा जर्रबनाका गैर मर्रा मा वजदना फीका इल्ला सिद्का, हमने आपको सच्चा ही पाया, दुरुस्त ही पाया। मेरे ईमानी भाइयों, मेरे देशवासियों, हैं यहाँ इकट्ठे होने वाले नौजवान साथियों, हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नहीं जानते और हमने लोगों को तारुफ नहीं करवाया, तभी इस तरह की बातें आती हैं, तभी इस तरह की बातें जाहिर होती हैं। कुरान ने कहा था, ये कहते हैं ये पागल हैं, ये दीवाने हैं, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप तो अखलाक के बुलंद किरदार के ऊपर हैं। आपकी तो बात ही क्या, आपके साथ चलने वाले एक सहाबी हजरत खुबैब इब्न इर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उनको मक्का वालों ने पकड़ लिया और इस वजह से कि वो नबी के साथ चलते हैं उनको सजा देने के लिए ले जाने लगे। कैद में रखा हुआ है। रात को जिस घर में वो कैद थे उनकी घर की बस बात है, उनके घर का एक छोटा बच्चा आकर के उनकी गोद में बैठ जाता है और वो माँ बेचारी वहां तड़प जाती है, वो लरस जाती है, वो समझती है अब मेरा बच्चा महफूज नहीं रहेगा, सुबह तो इन्होंने मारना है। हम आए दिन दुनिया के अंदर देखते हैं, कहीं एक जगह कोई पंगा होता है, दूसरी जगह उस बिरादरी के लोग खड़े होते हैं, वहां किसी को अकेले पकड़ते हैं, वहां उसकी लिंचिंग करते हैं। हम इस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं। हबीब किबरिया के तरबियत याफ्ता वो सहाबी थे, उन्होंने कहा तुम मां क्यों परेशान होती है, हम तो हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, ये बच्चा मेरी गोद में है, हमें तो हुक्म है बिल्कुल ऐन मैदान जंग के अंदर भी हम किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते, किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाते। और लोग कहते हैं ये मजहबी लोगों की जंग है, हम किसी मजहबी आदमी को जो अपनी पूजा पाठ में बिजी है हमें नहीं छेड़ता, हम उसके साथ किसी तरह की कोई बात नहीं करते। हाँ जब कोई छेड़ता है तो फिर हम छोड़ते नहीं है।